Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK, today we are going to learn our next chapter, which is solar system. In this chapter, we will learn about our planets and solar system. Space is the place where celestial bodies are floating. All galaxies, including the solar system, are in space. Our solar system comprises of Sun and the 8 planets revolving around it. Check out some important facts about Sun and planets. बच्चों, स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो क्या कर रही होती हैं, फ्लोट कर रही होती है. इवन हमारी जो प्लैनेट अर्थ है वो भी हेवनली बॉडीज़ का ही एक हिस्सा है और वो भी क्या करता है, फ्लोट करता है गैलेक्सी में. ठीक है, अब गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम में एक सन है और बाकी के 8 प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हमें बताए गए हैं सन और बाकी प्लैनेट्स के बारे में, तो वो हम पढ़ लेते हैं. सन, it is made up of extremely hot gases. It is the only source of heat and light to Earth. It takes a little more than 8 minutes to sun rays to reach on Earth. बच्चों, यहाँ पे सन के बारे में बताया गया है. सन जो है वो बहुत ही हॉट होता है. क्यों हॉट होता है? क्योंकि उसमें काफ़ी सारी गैसेस इंक्लूड है. ठीक है, इसीलिए उसे हॉट कहा जाता है. नाउ अब ये भी बताया गया है कि सन जो है वो एकमात्र सोर्स है जो हमारी अर्थ को लाइट और हीट प्रोवाइड करता है. ठीक है, हमें जितनी भी हीट और लाइट मिलती है किससे मिलती है, सन के थ्रू ही मिलती है. और सन की जो रेज होती हैं वो हमारी धरती में पहुंचने में 8 मिनट का समय लगाती है. नाउ मरकुरी, it is the nearest planet to Sun, second smallest in all 9 planets. Rotation period is 58 days, 15 hours, 30 minutes and 34 seconds. मरकरी जो है वो सन का नियरेस्ट प्लानट है. ठीक है, सन के नियरेस्ट प्लानट में से कौन सा है, मरकरी है. और ये 9 प्लैनेट्स में से सबसे छोटा, मतलब साइज में सबसे छोटा प्लैनेट है. और ये अपना रोटेशन कंप्लीट करने में 58 डेज, 15 आवर्स, 30 मिनट्स और 34 सेकंड्स का समय लगाता है. वीनस, also Venus as evening and morning stars, brightest object in sky after sun. It rotates in clockwise direction unlike other planets. Rotation period is 224.7 days. Named after Roman goddess of beauty. यहाँ पे वीनस के बारे में बताया. वीनस मरकरी के बाद आता है. ठीक है, और ये एक मॉर्निंग और इवनिंग स्टार माना जाता है क्योंकि हमारी जो धरती है, प्लैनेट है, उससे हम वीनस को देख पाते हैं, लेकिन ये बहुत दूर होता है तो हमें ये एक स्टार की तरह नज़र आता है. ठीक है, और ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है सन के बाद. सन तो ब्राइटेस्ट होता है, सबसे ब्राइटेस्ट, लेकिन ये सन के बाद ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है. और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है सन के आसपास. ठीक है, बाकी के जो प्लैनेट है उनके हिसाब से नहीं चलता, ये अलग चलता है. इसका जो रोटेशन पीरियड है वो यहाँ पे बताया गया है, वो है 224.7 डेज. ठीक है बच्चों, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के आसपास जितने भी होते हैं और फिर जितने दूर वो चले जाते हैं, उनका रोटेशन जो पीरियड है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है. ठीक है, अब ये जो गॉडेस है ब्यूटी की, उनके नाम के हिसाब से रखा है. रोमन गॉडेस जो ब्यूटी की है उनके नाम के ऊपर ही इसका नाम वीनस रखा हुआ है. अब हम अपने प्लैनेट के बारे में बात करेंगे जो कि है अर्थ. 3rd planet and 5th largest planet where life exists. Rotation period is 23 hours 56 minutes and 4.091 seconds. ठीक है, अर्थ जो है वो 3rd प्लैनेट है और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये क्या करता है, इसमें लाइफ एग्जिस्ट होती है. ठीक है, और किसी भी प्लैनेट में आपको लाइफ देखने को नहीं मिलेगी. इसी में लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं. और इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 23 आवर्स का है, मतलब जो अपने एक्सिस में ये रोटेट करती है, एक दिन कंप्लीट करती है, वो है 23 आवर्स 56 minutes and 4.091 seconds. Now Mars. It is the 4th planet from Sun. It is known as red planet. Rotation period is 24 hours 37 minutes and 22.663 seconds. अब हम मार्स के बारे में बात करेंगे. ये 4th प्लैनेट है. ठीक है, और ये रेड प्लैनेट है क्योंकि इसका कलर जो है वो रेड कलर का होता है.
ठीक है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका जो सरफेस है उसमें जो रेत या कुछ भी आप कह लो रॉक्स होती है वो रेड कलर की होती है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। और ये अपना रोटेशन जो है वो 24 आवर्स 37 मिनट में कंप्लीट करता है। नाउ जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, नेम्ड आफ्टर किंग ऑफ द रोमन गॉड। रोटेशन पीरियड इज 9 hours 50 minutes and 30 seconds। अब जुपिटर के बारे में बताया गया यहाँ पे, ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसका नाम जो है ये रोमन गॉड के ऊपर रखा गया है। ठीक है, उनका नाम जुपिटर था, उन्हीं के बेसिस पे इसका नाम भी रखा गया है। इसका रोटेशन पीरियड जो है वो 9 hours का होता है और 50 minutes and 30 seconds का होता है। नाउ सैटर्न, सैटर्न के बारे में हम देख लेते हैं। आउटर प्लैनेट विजिबल टू नेक्ड आई, सेकेंड इन size to Jupiter, less dense but cooler than Jupiter. The most spectacular feature of Saturn is its system of rings. Rotation period is 10 hours and 14 minutes. बच्चों Saturn जो होता है वो हमारे जो अर्थ से है वो नज़र नहीं आता, लेकिन आपने पिक्चर में देखा होगा ये बहुत ही स्पेशल और एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है, क्योंकि सिर्फ इसी के आसपास क्या होती है, एक रिंग बनी होती है जो इसे स्पेशल और ब्यूटीफुल बनाती है। बाकी किसी की भी प्लैनेट के आसपास ये रिंग नहीं बनी हुई होती। ठीक है, और ये जुपिटर के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। इसका जो साइज होता है वो जुपिटर के बाद छोटा होता है। ठीक है, और इसका जो डेंस होता है वो बहुत ही कूलर होता है, मतलब इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही कूलर होता है। क्यों कूलर होता है? क्योंकि ये सन से बहुत ही दूरी पे होता है, डिस्टेंस में बहुत ही दूरी में होता है। और ये इसका रोटेशन पीरियड यहाँ पे बताया गया है वो है 10 hours 14 minutes का। नाउ यूरेनस, it is the 7th planet from Sun, discovered by Sir William Herschel. Rotation period is 17 hours and 12 minutes. यूरेनस 7th प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसे डिस्कवर किया था सर विलियम हेर्शल ने। ठीक है, इसका रोटेशन पीरियड जो है वो 17 hours 12 minutes का है। नाउ नेपच्यून, डिस्कवर्ड बाय J.G. Gale, 8th in position. Rotation period is 16 hours and 6 minutes. Now you will learn about Neptune. Neptune को डिस्कवर किया था J.G. Gale ने। ये हमारे सोलर सिस्टम का 8th और लास्ट प्लैनेट है। ठीक है, और ये अपना रोटेशन पीरियड कितने समय में कवर करता है? 16 hours 6 minutes में ये कवर करता है। ठीक है, नॉलेज कॉर्नर। When you return from the school, if there is water in your water bottle, do not throw it, बट यूज फॉर वाटरिंग एनी प्लांट इन योर वे। बच्चों, जब आप स्कूल से घर आते हो तो आपके वाटर बॉटल में पानी बच जाता है, उस पानी को आप यूं ही ना फेंके, बल्कि रास्ते में आप जितने भी प्लांट्स देखते हुए चलते हो उन प्लांट्स को आप वो वाटर दे सकते हो। इससे क्या होगा, हमारी अर्थ, प्लैनेट अर्थ और भी ग्रीन हो जाएगी। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द चैप्टर योरसेल्फ।